दोस्तों जरा इस शॉकिंग रिपोर्ट को देखो। बेसिकली इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि हर साल प्रोड्यूस होने वाले इंजीनियर्स में से 60% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। केवल 7% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कोर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए एम्प्लॉयबल हैं और 64% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की जो क्वालिटी है वो रिक्रूटर्स को पसंद नहीं आती। आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग एक सेफ करियर ऑप्शन है, बट क्या आपको पता है कि ज्यादातर इंजीनियर्स अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद आइदर आईटी या सेल्स की जॉब में चले जाते हैं या फिर लो सैलरी जॉब के साथ एडजस्ट करते हैं। वेल, अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन चलता है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डोमेन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसमें कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्किल्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और हाई पेइंग भी है। साथ ही इस जॉब रोल की काफी ज्यादा डिमांड है और बेसिकली ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी इंजीनियर जॉब रोल की। इस डोमेन को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक क्वालिटी इंजीनियर कौन होता है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे उन सारे इसेंशियल स्किल्स के बारे में जिसके बेस पे आप एक क्वालिटी इंजीनियर बनोगे। एंड फाइनली थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ फ्री कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और इन कोर्सेज में आपको वो सारे स्किल सीखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप तैयार हो अपने इंजीनियरिंग करियर को क्वालिटी डोमेन में रीडिजाइन करने के लिए, देन मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हम क्विकली समझते हैं कि आखिर क्वालिटी इंजीनियर्स कौन होते हैं एंड इनके क्या रोल्स हैं। तो देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वैसे इंजीनियर्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं उन्हें हम क्वालिटी इंजीनियर कहेंगे। बेसिकली इन्हें क्यूए एंड क्यूसी इंजीनियर के नाम से भी जाना जाता है और इनका क्रूशियल रोल होता है कि ये इंश्योर करना कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान सभी स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करे बाय इंश्योरिंग दे आर सेफ, रिलायबल एंड मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। बात करें कुछ मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो एज एन क्वालिटी इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करना, प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना, टेस्ट कंडक्ट करना, डेटा एनालिसिस करना, क्वालिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज आईएसओ ऑडिट रिलेटेड वर्क सौंपती है। बात करें इंडस्ट्रीज की जहां पे एज एन क्वालिटी इंजीनियर आपको जॉब मिल सकती है, तो सबसे पहले इंडस्ट्री होगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी एज एन क्वालिटी इंजीनियर प्लेस्ड हो सकते हो। अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर, इंडिया में क्वालिटी इंजीनियर्स की सैलरी 4 लाख से 10 लाख पर एनम के बीच में वेरी करती है और एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम के बीच में होती है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक हैंडसम सैलरी मानी जाएगी। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू इस जॉब रोल के बारे में। ऑलराइट, अब हम उन स्किल्स के बारे में जानते हैं जिसके बेस पे आप भी एक क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हो। मेनली आपको 4 तरह की स्किल्स की जरूरत होगी। पहला होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेकंड होगा नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड इज एनालिटिकल स्किल्स एंड फाइनली कुछ सॉफ्ट स्किल्स को भी आपको सीखना होगा। इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिनमें की ये सारी स्किल्स आएंगी। अब मैं आपको उन फ्री कोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिनसे कि आप इन स्किल्स को सीखोगे। पहला कोर्स है क्वालिटी डिजाइन एंड कंट्रोल। ये कोर्स आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर प्रदीप कुमार राय की तरफ से डिजाइन किया गया है। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है आपको उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड स्टैटिकल मेथड से इंट्रोड्यूस करवाना जो कि किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सिस्टम की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए होता है किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। इन कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ क्वालिटी, मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, डिजाइन ऑफ रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी बाय एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाएंगी। इस कोर्स का ड्यूरेशन 12 वीक्स का है और काफी वैल्यूएबल है। ओके, लेट्स मूव टू सेकंड कोर्स दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे कि आप इस कोर्स के थ्रू समझ सकते हो। बेसिकली इसमें आपको 2 पार्ट में TQM को समझाया जाएगा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि काइजन, कस्टमर वैल्यू इवेल्युएशन, बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कैपेबिलिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ISO 9000 की भी जानकारी दी गई है। बेसिकली ISO 9000 क्वालिटी का एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जिसके बारे में हर क्वालिटी इंजीनियर के पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इस कोर्स के थ्रू आप वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हो। हमारे लिस्ट में थर्ड कोर्स है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो सप्लायर्स होते हैं वो हमेशा न्यू कस्टमर ढूंढने और नए बिजनेस एक्वायर करने की कोशिश करते रहते हैं, पर इसमें एक रिस्क होता है फेलियर का। फेलियर यानी कंपनी डूबने का नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोसेस पे इम्पैक्ट होने का। जैसे कि कभी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो क्या होगा, कभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा। अब जो वेल एस्टेब्लिश सप्लाई चेन कंपनीज होती हैं जैसे कि बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका एक रेपुटेशन होता है। लेकिन अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे ये इंश्योर करना पड़ता है कि
सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और इस वजह से एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम कहते हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग यानी कि APQP, इसको किया जाता है। इस प्रोसेस का काम होता है ये इंश्योर करना कि नया सप्लायर या नया प्रोडक्ट स्मूथली सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके बिना किसी डिस्ट्रप्शन के। क्वालिटी इंजीनियर के लिए APQP प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप इस कोर्स के थ्रू आसानी से सीख सकते हो। 6 वीक में आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे, जिसमें कि आपको APQ के डिस्क्रिप्शन, प्लानिंग एंड डिफाइन प्रोग्राम, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन जैसी चीजें सिखाई जाएंगी। ओके, लेट्स मूव टू अनदर कोर्स दैट इज क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ओवरऑल इस पूरे कोर्स में आपको क्वालिटी के टूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, रोल ऑफ ISO एंड OSAS इन क्वालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल चार्ट, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जानकारी दी जाएगी। ये कोर्स स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू अनदर कोर्स दैट इज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन टॉपिक पे है और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। इस कोर्स के 4 वीक्स में आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन, इंजीनियरिंग मेटलर्जी जिसमें कि लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश एंड गियर मैनेजमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई जाएंगी। ओवरऑल अब तक जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, उन कोर्सेज को कंप्लीट करने पे आप क्वालिटी इंजीनियर रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीख जाओगे और अगर आप रिज्यूम में मेंशन करते हो देन आपके जॉब लगने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। वेल, आपने एक प्रॉब्लम पे ध्यान दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको हर कोर्स में मिलेगा। मान लो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इसका एंड डेट पार हो चुका है या फिर यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? तो देखो, उस केस में सिंपली आपको यहाँ से इस कोर्स का टाइटल कॉपी कर लेना है, गूगल पे जाके NPTEL सर्च करना है, प्रोग्राम में जाके ऑल कोर्स NPTEL कोर्सेज को सर्च कर लो एंड जो भी कोर्स आपने कॉपी किया है यहाँ पे सर्च वाले बार पे उसे पेस्ट कर दो। मोस्ट प्रोबेबली आपको वो सेम कोर्स इस प्लेटफॉर्म पे फ्री में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप सारे कोर्सेज को 1 by 1 एनरोल करके लर्निंग ले सकते हो। अब सवाल आता है कि ये सारे कोर्सेज काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, तो इसे कैसे कंप्लीट किया जाए? तो देखो, जिस ऑर्डर में मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं आप उसी ऑर्डर में कोर्स को इनरोल करो। अगर आपने क्वालिटी डिजाइन एंड कंट्रोल या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन दोनों में से किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर लिया, देन आप एटलीस्ट बेसिक स्किल्स को सीख के इंटरव्यू लाइक सारी नॉलेज गेन कर पाओगे। ऑल राइट गाइस, तो ये थी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और आप इसे लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। कॉमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा और BTech मेंशन करो, ताकि मैं अगला वीडियो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकूं। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।